गुनाह अजीम है ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए। अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? मिलिए ना। लेकिन साहब किसके बच्चे करके रहेंगे आप? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जिन्हें ये अपना अब्बा 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 कह रहे हैं उनसे पूछिए ना। सारी दुनिया जानती है सलमान कुंवारे हैं। कुंवारे तो क्या हुआ? लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको बताओ भूल जाते थे। किलिंग दोस गाइस। सलमान भाई कम से कम 103 फिल्में कर चुके हैं, जिनमें 40 से ज्यादा एक्ट्रेसेस इनके साथ काम कर चुकी हैं। इनकी तकरीबन सारी फिल्में 200-200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती हैं, बल्कि किक और बजरंगी भाईजान ने तो 350 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। भाई आपको हमारे हालात पता है, हमारे साथ क्या हुआ, कितना खर्चा हो गया, हमारी जिंदगी कलरलेस हो गई थी। आप गिफ्ट ले आते कोई हमारे लिए। बड़ा बदमाश है। अच्छी बात है। इतने सोने लग रहे हैं। तो सोनी में सोनी में और सोना हो गया। तो भाई कोई कैश वैश ही इससे ले आते, मतलब ईद है, ईदी ले आते हमारे लिए। एक फिल्म ऑफर लाया हूं आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? रियली? कितनी हीरोइन है टोटल उसमें? 3 आ रही है। तीन हीरोइन। एक तो आपकी होगी, कि मेरी होगी, तीसरी किसके लिए? तीनों ही मेरी हैं। मेरा मतलब बीच में क्या रोल है? विलेन का रोल है। चलो विलन के लिए आइटम डांस तो एक आध होगा ही है, लेकिन वो आप नहीं करोगे, किसी और से करवाएंगे। नहीं, विलन तो आप खुद करेगा भी नहीं, कोई लड़की करेगी ना आगे। लड़के से करवाएंगे। साड़ी या ड्रेस या मिनी कुछ भाई प्लीज बना के। बी ह्यूमन, आप ऐसा करोगे हमारे साथ? मतलब आप यहाँ पे आप क्या करते हो? हमारा तो बजट कम होता है ना। सेम तो यहाँ पे चल रहा है। आदमियों को औरतों के कपड़े पहना के औरत बना रहे हैं। उनके बच्चे भी स्कूल में जाकर कहते हैं हमारी 2 माएँ हैं। एक घर पे एक इधर बनती है। आपको पता है सलमान भाई जब शर्ट उतारते हैं लड़कियां वैसे पागल हो जाती हैं। अच्छा इनकी बॉडी है, ये उतार भी सकते हैं। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला बाजी? अच्छा एक दिन इसने शर्ट उतारी, पता नहीं चला ड्रम कौन है पांडे कौन है। पर अच्छा इस फिल्म में तो भाई आपने पैंट भी मतलब उतारी दी, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि फीमेल फैंस की? डिमांड तो स्क्रिप्ट की ही थी। अच्छा। और आई थिंक फीमेल फैंस से ज़्यादा मेल फैंस इसको अप्रिशिएट ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा। सलमान, यू लुकिंग सुपर बिन लंगोट। भाई का लग रहा लंगोट का। और आपके तुम क्या हो गया तुमको यार? अच्छे भले तो थे भाई। उल्टा जमाना आ गया। सलमान भाई ने पिछले समय हमें बताया था कि एक बार ये ना फॉरेन कहीं शो करने गए, तो ये शॉर्ट्स में एंट्री ले गए थे, तो सलीम साहब ने बहुत डांटा इनके पिताजी ने। तो वहाँ पर किसी ने कह दिया था कि मैं अंडरवेयर में डांस कर रहा हूँ। हाँ, और ये जो स्टेप था ना, ये वाला ये जीने के 4 दिन वाला, वही स्टेप था। अच्छा। तो वहाँ से पता नहीं किसने डैड को फोन करके बोल दिया वल्गर 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 वल्गर, तो बहुत भड़के थे। अब खुश हैं। तो अभी पूरा लंगोट मतलब पहन के सारी फिल्म करी, अभी नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बोला कि आप अपनी पैंट उतारो, देखो कि प्रोड्यूसर की पैंट कभी उतरे नहीं। अच्छी बात है। अरे सलमान भाई ने जो फिल्म में लंगोट पहना वो कोई आम लंगोट नहीं है, मतलब वो डिजाइनर लंगोट है। मैं ऐसे क्यूरियोसिटी थी भाई कि जैसे आपकी फिल्मों में एक चोर पॉकेट भी है। मैं पहलवान से कौन क्या चोरी करके लेके भाग गया। तो नहीं भाई, उसमें भी कोई होता है आपकी टीम की तरफ से कि सलमान का लंगोट है, इट शुड लुक लाइक क्लासिक, कुछ गोटे जरी का काम हो? किसके करे? जरी गोटे का काम हो। ऐसे पूछ रहा हूँ भाई कि क्या होता है ऐसे कि नहीं?
तो मतलब अच्छा, आपको पता है जब भी जैसे सलमान खान सेट पे होते हैं तो भाग भाग के आते हैं डिजाइनर्स, सर ये कैन वी प्लीज ट्राई दिस जैकेट ट्राई कराते हैं, ये खाली ऐसे बाजू डालते हैं, अच्छी है, टाइट, खोल दो इसको, खोल दो, टाइट है या जो भी है। तो भाई लंगोट जो होता है वो मतलब वो तो आप मतलब खुद ही ट्राई खुद ट्राई करना पड़ता है और फिटिंग को भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है क्या भाई, ये इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से लूज है, यहाँ से थोड़ी सी टाइट है। अच्छा एक्चुअली हाँ, ये छोटी सी कर दो या इसको थोड़ी बड़ी कर दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। पर हाँ एक्चुअली जैकेट से तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से टाइट है, यहाँ से खोल दो, यहाँ से लूज है, यहाँ से। लंगोट का क्या आप डिस्क्रिप्शन दोगे? अच्छा सलमान भाई, आपकी फिल्म में एक डायलॉग है कि लड़की इंग्लिश बोलने से जल्दी पट जाती है, आई लव यू बोलो और नेक्स्ट टाइम किस। तो ये मतलब ये डायलॉग आपको दिया गया था कि आपका निजी तजर्बा है? सोचने दो यार, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, आपको पता है हम लोग पर्दे पे जब फिल्म देख के एंजॉय करते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। इतने सालों से सलमान भाई बॉक्स ऑफिस पे राज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुल्तान में इन्होंने 40s का दिखने के लिए वजन बढ़ाया, उसके बाद 20s का दिखाना है, उसके बाद फिर घटाया। ये 2 बार करना पड़ा। अच्छा। एक बार बढ़ा लिया तो फिर वो रुकने को तैयार नहीं सर, बड़ी मुश्किल से घटाया, फिर उसके 15 दिन बाद बोलते हैं कि वापस से बढ़ा लो। क्रेजी पीपल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है वजन बढ़ाना और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वजन घटाना। मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मेरा हो ही नहीं रहा। I remember when I was doing मैंने प्यार किया, I used to have 30 रोटीज, राजमा, चिकन, फिश एंड केले और पता नहीं क्या क्या। अब एक रोटी को स्मेल कर लेता हूँ तो 4 किलो वेट। मेटाबॉलिज्म बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रू। तो इस फिल्म के दौरान पहले बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, तो लंगोट सेम ही था कि उसके भी साइज? नहीं सर, लार्ज से XXL तक चला गया था। मुझे लाज आ रही है बात करने। चलिए, तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। सलमान जी, ईद मुबारक हो। ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक? स्टूपिड, ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक। ईद। अरे गले लग के ईद, पता ही नहीं भाई इसको। आप गले लग नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ओहो, ये लीजिए, मेरी हाथों की सेवाएं खाइए। आपके हाथों की है? हाँ जी। तो उसको थोड़ा सा दूर ही रखना पड़ेगा। भाई इनसे पूछो जरा, इसके घर का नाम चावला स्वीट्स है? झूठ बोलना होता, कम से कम कटोरी तो अपनी रखा करो। सलमान जी, खाने के पहले मैंने आपके लिए एक लव लेटर भी लिखा, आप सुन लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज सुना दीजिए। मेरी लव लेटर लिख रही हो? प्रिया सलमान, मेरी आत्मा के अंतर्मन में आपकी मनोहक मूर्त विराजमान है। मैं आपके प्रेम और सौंदर्य के मोहपाश में वशीभूत हूँ और अपना सर्वस्व आप पर मन न्योछावर करती हूँ। क्या करती है? न्योछावर। नोचवर। न्योछावर। न्योछावर। और ये जान के आप सबको बड़ी खुशी होगी कि ये चिट्ठी पढ़ने की तैयारी सिर्फ इन्होंने 3 महीने में की है। दिस इज रियली धिक्कार लेटर। चलो आप खा लीजिए सेवाएं। हाथों की। सलमान खान जी। सलमान खान जी, ईद मुबारक। ओए बाप रे, क्या लेके नहीं लेके? क्या बना के लाई? मैं सेवई बना के। ये सेविंग, ये क्या बात हुई सलमान? ये तो बेवफाई वाली बात होगी। नहीं, ये गलत है। ये इनका ये इनकी सेविंग। हाँ तो ऐसी ही होती है। नहीं, लेकिन ये तो बेवफाई वाली बात हो गई, ये गलत हो गया। मैं आपकी पिछली रिलीज से सेवई बना के बैठी हूँ और यहाँ पर आप किसी और। पिछली रिलीज से? सच में? वैसे आप खाइए ना, मैंने नहीं ऐसा ना अरे 5 चांस ही नहीं। या नो, मुझे शक क्या पता, इसको कोल्ड भी है।
शट अप। क्या बना, कैसे बनाई है? अपने आप को शट अप बोल रहे हैं। मैंने 5 दूध मिलाकर ये बनाई है, 5 डिफरेंट टाइप के दूध मिलाए हैं इसमें। 5 डिफरेंट टाइप। कौन सा दूध है भाई? कौन सा दूध है ये? नहीं, थोड़ा सा मैंने गुप्ता जी के घर से लिया, थोड़ा शुक्ला जी के घर से लिया, थोड़ा पांडे जी के घर से लिया, उस्मान भाई के घर से और शहजाद भाई के घर से मिला के ये बनाई ना। इतना दूध इकट्ठा किया तो नई भैंस ही बना लेती है। वाह वाह, क्या कमाल की बातें करते हैं आप। आपको शायद पता नहीं है, ये चोटी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैंने जुओं को ऐसे रेंट पे देने के लिए नहीं बनाई है। कभी कभार अगर इसे हंटर की तरह इस्तेमाल करें, कभी कभार, तो सट्टा सट्टा बड़ी जोर से लगती है। दिखाओ। आप भाई इसको बोलो ये छोड़ो, अपना बताए, खुद भी तो जेल जाके आई है। आप प्लीज तो ये इसमें क्या बुराई है? बड़े बड़े लोग जेल जाके आते हैं भाई। वैसे आप प्लीज यार इसके नहीं, अरे आ रही है इसमें से। आप ये सेवई से मतलब समझ में नहीं आ रहा, आ तो रही यहीं से कहीं से। क्या स्पेशल है इसमें? अरे ये सुल्तानी सेवई है, क्या स्पेशल क्या है? क्या क्या अखाड़े की मिट्टी डाली इसमें? सुल्तानी सेवइयां क्या होती है? ये है कि अखाड़े के जो दाव पेच होते हैं ना, वो इस्तेमाल करके बनाई है ये। अब जैसे मैंने ऐसे पतीला लिया, फिर पतीले को ये आटा ऐसे धोबी पछाड़ दिया मैंने पतीले को। उसके बाद मैंने ऐसे तार ठोक के उसमें दूध डाला। उसके बाद मैंने सेवई ली, उसको ये मरोड़ा, फिर अंदर डाला, फिर दोनों हाथों से दुख 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 दुख। इसकी टाइमिंग बहुत गलत जा रही है। सबको पता है सुल्तान की प्रमोशन चल रही है, इतना सोच समझ के कुश्ती वाली लाइनें डाल के इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वाह। और भी आपको ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी और लाइनें बोलनी है ना, जरा साथ में बोल दीजिए, कि जब हम बात करते हैं डिस्टर्ब होता है बीच में बार बार। अच्छा मुझे समझ नहीं आया सलमान भाई क्यों खड़े हैं? भाई इतनी इज्जत मत दो, आपको पता ही है, बैठो आप। नहीं आप बैठिए बैठिए। इसलिए खड़ा हूं क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊं तो एक मेरे को एक नहीं, देखो ये इस लेवल में बैठना नहीं चाहता। बेबी को बेस पसंद है। बेस भाड़ा भी बहुत है। ठीक है, आप थोड़ी सी टेस्ट करके दीजिए। रोशन को खिलाओ। एक मिनट, ठीक है नहीं, आपको अगर लग रहा है इसमें कुछ गलत है, मैं एक बार खुद ट्राई करके देख लेती हूँ। please. कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो हम चेक कर लेंगे। ओके बस ये तो बहुत टेस्टी आपने मिस कर दिया एक्चुअली। देखो सलमान जी, ये खाने से प्यार करती है, आपको प्यार नहीं करती। अरे हाँ, तो मैं खाने से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, ये मेरी बहन है, मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, मैं आज आपकी मदद करने के लिए सलमान खान से बात करने ही वाली हूँ। क्या हो रहा है ना, ये मेरी बड़ी बहन है, इसकी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो That's रही। my choice. सलमान जी, मैंने मैं डिसाइड बड़ा किया भाई कि हूं ना घर का, मेरी भी शादी नहीं हो रही। इग्नोर है, ये कुछ भी बोलती है। मुझे पता नहीं भी ये कैसे मेरे बहन बन गई। जस्ट इग्नोर। बन गई मतलब मैं क्या मोमोज हूँ जो बन गई? मैं पैदा हुई हूँ। लेकिन एक्चुअली सलमान जी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ही इसकी मदद कर सकते हो। कैसे? इसको एक ऐसे शॉक ट्रीटमेंट टाइप की जरूरत है। मतलब 440 वोल्ट का जो झटका जो आपकी फिल्म में है जी, वो गाना देख के थोड़ी थोड़ी सी ये ठीक हो रही है, लेकिन अगर आप एक लाइव इसके साथ 440 वोल्ट का झटका हो जाए ना, तो ये बेटर हो सकती है। प्लीज प्लीज। सलमान भाई, सुल्तान में 9 गाने हैं टोटल। अच्छा, सूरज बरजाता है साहब की फिल्में होती है तो समझ में आता है, ये एक्शन फिल्म है और आप पहलवान बने हुए हैं, तो 9 गाने मतलब कैसे? सब पहलवान को रोमांटिक होते हैं क्या? अरे आपके पिता भी रेसलर थे ना, फिर जाके पुलिस में थे पहले, लेकिन शौक था उनको। तो रोमांटिक नहीं थे? नहीं, रोमांटिक नहीं होना और कपिल का यहाँ पर मौजूद होना असंभव असंभव। इस दुनिया में। मम्मी,
डैडी रोमांटिक थे? मेरे को मालूम नहीं होने या भाई तो वैसे हम 3 भाई बहन हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी काफी हमारे फादर से थोड़े से कम है, लेकिन कि हम 5 हैं और वाइफ भी उनकी 2 हैं। भाई आपको पता है अनुष्का जो है सुल्तान में ये भी रेसलर बनी है, पता है? स्लिम और स्लीक पहलवान। पहली बार आप देखेंगे फुर्ती से रेसलिंग करने वाली। अच्छा अनुष्का एक बात बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कभी ऐसा कोई किरदार नहीं किया अब तक ना। किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, या वो भी पहलवान बनी है आप, या और ऊपर से लड़कों के साथ कुश्ती भी कर रही हैं, जी। तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, पिट रहे थे, क्या मजा आएगा। जिसकी जुल्फ को देखकर बंदा मदमस्त बादल हो जाए, ठीक है भाई? जिसकी जुल्फ को देख के बंदा मदमस्त बादल हो जाए, रूप ऐसा कातिल के आशिक भी पागल हो जाए। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है मोहतरमा आपको कुश्ती अखाड़े की? आप मुस्कुरा दो, बड़े से बड़ा पहलवान घायल हो जाए। बाजी एक्चुअली ये ना काफी सालों से ऐसे तारीफ करते आ रहे थे लड़कियों की, तो एक दिन पिछले हफ्ते हमने भाभी जी को बुला लिया। तो अब इनको ये है कि अब तो भाभी आके चलेगी, अब फिर 3 साल नहीं आएगी, तो अब ये दोबारा मार्केट में आ रहे हैं। वेलकम बैक शैरी ब्रो। अरे सलमान भाई, आप दोनों तो एक्टर्स हैं, आपको पता है अगर आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे कितनी दूर से हाथ आसपास से निकालना है ताकि उसको लग ना जाए, या कितने प्रेशर के साथ मारना है। आपको पता है अनुष्का आप एक्टर्स हैं, लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको बताओ भूल जाते थे। उनको पता नहीं ऐसा हो जाता था, जहाँ उन्होंने एक्शन सुना उनको ऐसा लगता कि वो किसी MMA के रिंग में फाइट कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से करते थे। तो जहाँ उनको कुछ खुला दिखता था वो वहाँ पे दाएं से पंच मार देते थे। आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन जो था ना वो जाग जाता था सडनली जी। एंड देन वो बहुत कंपेटिटिव हो जाते थे, तो सडनली वो बोलते थे इनसे तो नहीं हारेंगे, अब बस वापस हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो उनको याद दिलाना पड़ता था, भाई कैमरा देखो, पिक्चर चल रही है यहाँ पे। और मारने के बाद तो सॉरी बोल ही देते थे ना। सॉरी बोल दिया, और हम डर ये लगता था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, मतलब रोज तो पिटता है। अच्छा, चुन चुन के लेके आए थे। अच्छा, पहले तो ऐसा लगा कि यार ये साले उठा के बहुत कस से के पटक रहे हैं, और आदमी आड़ा टेढ़ा गिर रहा है, कहीं कोनी के बल गिर रहा है, तो कभी गर्दन के बल गिर रहा है, वो पीठ के बल चित, और धाड़ धाड़ धाड़। It was very I felt like killing those guys. बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आजकल। आप भी सोच समझ के हंसिए, सब फंसेंगे। अच्छा, मिट्टी का ये चक्कर था कि थोड़ा सा लड़ने के बाद ना भूल जाते थे मिट्टी को खोदना जी। तो मिट्टी ऐसा चट्टान जैसा हो सख्त हो जाता था, सख्त। तो खांसी निकल आती थी, और सब देख रहे हैं पे। अब सबको पता है कि पड़ी है, और सबको पता है कि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इसको लगी है वो, लेकिन वो एक्सप्रेशन अब ये भी नहीं बोल सकते, अली जाके बोल उसको यार लग रही है यार, ये भी नहीं बोल सकते। अब उसको ही पता कि पड़ी इसको, अब ये बोल नहीं रहा है, तो ये धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा दे रहा है। उसके बाद चलो हमारा पटकना बंद हो गया, अब मजा आएगा इनको पटकने में। अबे साले उठे तो पटके। आपको पता है अनुष्का ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख भाई को अपने स्कूटर के पीछे बिठा के उनको चलाती हैं, फिर पीके में आमिर खान सर को इन्होंने स्कूटर के पीछे बिठाया, अभी सुल्तान में ये सलमान भाई को पीछे बिठा के लेके जा रही हैं। तो आप क्या साबित करना चाहती हैं कि आप तीनों खानों को पीछे छोड़ रही हैं? मैंने ये साबित किया है कि इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान माना जाता है, कि द 3 बिगेस्ट हीरोज ऑफ आवर कंट्री जिनके ऊपर इतने पैसे लगे हुए हैं, who are worth so much, उनको बस मैं पीछे बिठा के चला सकती हूँ, because only I am responsible। ये कोई बाकी वो किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते।
साजिश या या कि इन तीनों को मारो। दो को तो छोड़ दिया, आपको भी छोड़ ही दिया। हाँ तो बच गए, बच गए। अच्छा मैंने तो अपने पैर जमीन से उठाए नहीं मैं। अच्छा क्या समझदारी उन्होंने ये की कि हमारे जो मोटरसाइकिल के पीछे एक डिश है, तो अगर मैं खड़ा भी होना चाह रहा था ना, वो सॉरी डिश मुझे ले चलता। But I was very good. You also said I was very good. राइडिंग डिस्टेंस यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ से लेके 25 टेक। बहुत डबल नहीं हाय तो बुरा लग रहा मुझे। अनुष्का, जैसे आपने कहा कि आपने शाहरुख भाई के साथ, आमिर भाई के साथ, सलमान भाई के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा डर किसके साथ काम करने में लगता है? अच्छा क्यों लगता है? I don't know यार, मुझे नहीं पता है। I think मैं ये सॉल्व करती जाऊंगी अपने दिमाग में। I get very intimidated by सलमान। क्या बोलते हैं intimidated को हिंदी में? मुझे भी बताओ। मुझे क्या पता। अच्छा बाजी, इस फिल्म में देखना आप, अनुष्का ना गोबर के उपले बना रही है, भैंस के गोबर के उपले बनाती है, और सलमान भाई देखते हैं उनको प्यार हो जाता है। फिर दबंग में देखा सोनाक्षी मिट्टी के घड़े बना रही होती है, उनको देखते प्यार हो जाता है। मतलब सलमान भाई को ना फिल्मों में देसी काम करने वाली घरेलू लड़कियां, उनसे प्यार हो जाता है। तो भाई रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? वैसी ही। चाहे कहीं से भी हो, लेकिन वैसी ही। माँ, क्या आप भी वही समझे जो मैं समझा? सुल्तान में एक डायलॉग है, सलमान भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से, और पहलवान की शादी पहलवान की छोरी से। भाई आपको क्या लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करना जो है उसका फायदा है कि नुकसान है? इनिशियली फायदा है। इनिशियली फायदा कैसे? इनिशियली फायदा है कि एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए, स्पेशली लड़कियों को। आई थिंक वो एक तो पहले तो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो इंटरफेरेंस बहुत, आई डोंट थिंक यू डन दिस सीन राइट, आई थिंक यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली, बट फॉर द मैन इट्स अ बिग नुकसान। देखिए उसको हर चीज पता चलती है कि ये प्रोफेशन में ये होता है, राइट। बाहर वाली को शायद इतना नहीं, बिल्कुल नहीं पता नहीं। और आपका अफेयर शुरू हो गया जी, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इनसे पट गई तो दुनिया की कोई भी औरत पट सकती है। इनको पता नहीं होता कि हमको कितना भीख मांगना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन को ये पता चले, हाँ, तो ये खुद बोलेंगे कि प्लीज यार, प्लीज हैव एन अफेयर विद माय बॉयफ्रेंड। तो ये डिबेट को हम थोड़ा दर्शकों तक लेके चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करने के नुकसान है या फायदे हैं? जी, सबसे पहले कौन आ रहे वन बाय वन? जी। हाय कपिल सर। Hi. सत श्री अकाल पाजी। हेलो अनुष्का मैम, हेलो सलमान सर। सेम प्रोफेशन, हाँ जी। स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रियंका है, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आपके साथ उनका परिचय नहीं कराया आपने? भाई हैं। Sir, my name is Avinash Mishra. I'm from Jalandhar. भाई बहन, आप Girlfriend, boyfriend. केमिस्ट्री तो वही लग रही है भाई। नहीं, लाइक हमारा प्रोफेशन सेम है, बिकॉज हमारा कॉल सेंटर इंडिया में भी है, जिस कॉल सेंटर में मैं न्यूजीलैंड में काम करती हूँ। वी हैव ओपनड अ कॉल सेंटर इन इंडिया टू, तो प्रोफेशन सेम है। तो आप भी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं? हाँ। तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉल सेंटर में, एक दूसरे को लगे रहते हैं? सर दूसरों के भी करते हैं, साथ साथ अपनी भी कर लेते हैं। तो क्या आपके विचार क्या हैं, आप क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लाइक ही कांट लाई टू मी एनी टाइम, बिकॉज ये तो डिसएडवांटेज है। तो भाई अभी आपकी एंगेजमेंट ही हुई ना? हाँ जी। देख लो अभी भी है। तो मैडम ने कहा है कि एडवांटेज है, चलो अच्छी बात है। तो आप इसका सर डिसएडवांटेज ऐसे जैसे सारे राज, मतलब सारी कुंडली इनके पास होती है हमारी। अबे तो राज रखते क्यों? सीधा सीधा बोल देना चाहिए। हाँ, बोल दो Honest. फिर तो सर भी मिलेगी नहीं ना। ऐसी हरकतें मत किया करो तुम। सर करते क्या है, उनको तो शक की बीमारी होती है ना। बस करेक्ट। यही तो बात है। बेटा जहाँ शक की बीमारी हो वहाँ रिश्ता नहीं रह सकता, ये पक्की बात। अब तो सोच के बोलना पड़ेगा। तुम तो एक्चुअली बैठ के सोचो। चलिए शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद।
जी और कोई मेरे दोस्त? आइए आइए आ जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से चिल्लाओ, आराम से आराम से। अब बुझाना बुझाना बुझाना। आराम से आराम से आराम से आराम से। अच्छा अच्छा। क्या बुला रहे? क्या क्या अरे क्या बुला रहे हैं? अब्बू जान अब्बू जान अब्बू जान बोलो। अरे बोलो लड़का बोलो। अब्बू जान बोलो। अच्छा बस 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 हट जाओ, सबको मिलेगा सबको मिलेगा, हटो लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ। सबको मिलेगा क्या? इधर अब्बू बन रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब लाइन में आ जाओ। लेकिन सब ये क्या आदाब। अनुष्का आपा कैसी है आप? माशाल्लाह कितनी अच्छी। आदाब बना लाती हूँ। अभी तो कुछ किया ही नहीं। लल्ला, आखिर आपकी दीदार हो ही गए। ऐसी भी क्या दूरी, ईद का वक्त है, गले नहीं मिलोगे। सलमान भाई आप देख लो, चैनल चेंज हो गए, हरकतें चेंज नहीं हो रही इनकी। देखिए ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह अजीम है, ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए। अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? मिलिए ना। लेकिन साहब किसके बच्चे करके रही हैं आप? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जिन्हें ये अपना अब्बा 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 कह रहे हैं उनसे पूछिए ना। सारी दुनिया जानती है सलमान कुंवारे हैं। कुआरे तो क्या हुआ? नादान परिंदे, कुआरे हैं तो क्या हुआ? इनके कुआरेपन पर एक शेर अर्ज है। खड़गाओ। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, हर किसी का दिल इन पर फिसलता है। बाप बनने के लिए जरूरी नहीं शादी करना, कैश सिर्फ बैंक से नहीं एटीएम से भी निकलता है। ये अपना हिसाब गिन रहे हैं। ऐसे क्या मुस्कुरा रही है आप? देखिए ना माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, सब अपने अब्बू पर गए। नहीं क्या? देखो वैसे ही वो शादी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें करके उनको और दूर भगाओगे शादी से। क्या इतने सारे बच्चे दिखा रहे हो। ऐसी हरकतें करके। ठीक है जाओ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, जाओ। या अल्लाह 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 अल्लाह। मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे खुदा थे गवाह आप? है सल्लू मियां, जी बहुत बड़ी कदरदान हूं मैं आपकी। जी। पर मैं सच कहती हूँ अली नहीं कर यार। अली। अच्छा दूर से बस, नहीं मैं कुछ नहीं, बस सच कह रही हूँ, मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ। जी। आपको नहीं पता सल्लू मियां, एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने। आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी, किसने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे। क्यों कर दिया ऐसे काम? करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं। ऐसी जोरदार आवाज आई थी, हाथ फिसल गई, पुचक नीचे आ गई। लेकिन सल्लू मियां नहीं लगाऊंगी हाथ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से, पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए, सिर्फ वो साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, सूरज पंचोली यही घूम रहे थे। सच कह रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना, माशाल्लाह उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है। अगर ज़हमत ना हो तो आप मुझे कोई पोर्टेबल सा दाव सिखा देंगे? वो सलमान भाई आपको नहीं सिखा सकते, वो अपना लंगोट नहीं लाया। मुझे पता था बात यहीं पे आके अटकी। मैं पूरी तैयारी के साथ आई। निकल जा। हाँ ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। This is actually लंगोट यार। हाँ तो पहना हुआ है। सूख रहा था, ले आई। खराब हो गया।
हाँ वो पसीने से ऐसा लगे कांजी वांजी मार के तुम कड़क। तो बेगम आपका हो गया? हाँ हाँ, जाने से पहले एक और शेर आपके नाम करना चाहती हूँ। ओए होए ओए होए। तेरी मोहब्बत में इश्क छलका जाम हो जाए, किसी समंदर के किनारे ठंडी शाम हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ, ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए। बड़ा ही वाहियात शेर, बड़े ही अदब से सुनाया गया। हाय अल्लाह। थोड़ा राइट लो इधर लो भाई, इधर देखो यार, इधर यहाँ पे लो, थोड़ा बैक मोड़ो यार, तो इधर मैम। हाँ बस ठीक है, थैंक यू सो मच। जाओ। डॉक्टर साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? वो कुश्ती का मुकाबला हो रहा था, वहीं से मार खा के आ रहा हूँ। लंगोट होने Yeah, this is the kushti bear. Because very necessary, like in Yeah. cricket you wear pad, here you wear the langot. नया ट्रेंड। या तो बहुत मारा उन्होंने मेरे को, फिर मैंने भी उनको कह दिया कि भाई मार तो रहे हो, याद रखना मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा, तो छोड़ के गए मेरे को यहाँ पे। बट BTTF दे। BTTF क्या होता है? बड़ा टूटा फूटा चले है मेरा। हेलो सलमान जी, दिस इज डॉक्टर मिशूर गुलाटी। हाउ आर यू डूइंग सर? नाइस राइट अनुष्का जी, प्लीज हैव फ्यू कॉन्फिडेंस। तो कुश्ती करके आया, आपको इतना नहीं पता लंगोट को पैंट के ऊपर नहीं पहनते? नहीं, पैंट तो मैंने सेफ्टी से पहनी हुई ना, लंगोट ढीला होता है, कई बार नीचे गिर जाता है। अंदर से तो जेंटलमैन ही निकलना चाहिए ना आदमी। मेरी बात सुनो, जब आपको सांप पकड़ना नहीं आता तो बिल में हाथ क्यों डालते हो आप? ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो यार, सांप का मैं तो सांप पकड़ा ही नहीं। तो कुश्ती करने गए क्यों थे आप? मेरे को ना वहाँ पे ये लगा कि अनुष्का जी जैसी कोई खूबसूरत लड़की होगी, उनसे मैं मार खा लूंगा, थोड़ा मजा भी आएगा। बट ये तो मुस्टंडे थे। इन्होंने नहीं सोचा, ये पटक के मारा इन्होंने मेरे को, और मेरा मुंह नीचे लगा दिया और टांग लेके ना ऐसे रख दिया, ऐसे करके नहीं मिलता। अब मैंने पैर का पोजीशन इनका इधर था, तो मेरे मुंह से सॉली भी नहीं निकल रहा था। मैं क्योंकि यहाँ रख दिया ना, कैसे बोलेगा आदमी सॉरी। अच्छा, पांचों खाने चित कर दिया मुझे। बेस्ट पार्ट ये है, चारों खाने होता है यार, चारों पांचों खाने कहाँ होते, चार खाने चित। चार खाने तो पहले राउंड में 1 मिनट में ही हो गया था ना मैं। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाया, फिर मेरे को इसने पांचों खाने चित किया। बट मेरे को दाव पेच की बहुत नॉलेज है सलमान साहब। किसकी? मैंने दाव खेला, मैंने कहा तुझे तेरी माँ की कसम अगर अभी मारा तो। बेस्ट पार्ट ये था कि उसने फिर भी मारा। और बड़ा गलत आदमी होगा ना, अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा। नहीं, आंटी जी तो वही बैठी थी, वही कह रही थी कि मारो इस गधे के बच्चे को। अच्छा, ये वही आंटी है जो मुझे शुरू में कह रही थी तो मेरे बेटे जैसा, बाद में अपने बेटे को चीयर कर रही थी। वो इतना खुद अग्रेसिव नहीं था पहलवान, जितना माँ की चीयरिंग अब से हो गया। एक सेकंड, ओह फोन आ गया। हेलो, कह दो मैं बिजी हूँ। हेलो जी, बहुत बिजी हूँ। अच्छा सर बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। और सलमान भाई, हम लोग ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। वो कहते हैं कौन भैल करोड़पति खेलना है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे डॉक्टर साहब? या श्योर, व्हाई नॉट। प्लीज मेरा कौन बड़े करोड़पति का सेटअप लेके आइए। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे खेला में, जिसका नाम है
कायल भाई करोड़पति। और आज ये खेला खेलने के लिए हमारे साथ है हरियाणा की शेरनी अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। तालियां। भाई एक बात बताओ, ये सलमान खान जी को आप करोड़पति बनाना चाहते हैं, इनमें तो नुकसान है, ऑलरेडी अरबपति आदमी है यार। ये तो उनको ठगने वाली बात होगी। इट्स जस्ट ए पॉइंट ऑफ व्यू। बकवास बंद करने तो उनका लंगोट गीला करके तेरे मुंह में डाल दूंगा। तो इन दोनों का खेला में साथ देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी और प्लेजर टू बी हियर, प्लेजर, माय प्लेजर। टीवी से बाहर आ रहे हैं। रेनी डे है ना तो नेटवर्क कर रहा था। और दूसरे एक्सपर्ट जो साथ देने के लिए आ रहे हैं उनका नाम है बिमला देवी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हेलो अनुष्का, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सलमान खान। हाय रब्बा, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा दिल करता मैं तो कुछ खा के मर जाऊं। मर जाओ। हाय रब्बा, सलमान खान जी बताइए क्या करना है? पहले करके आना चाहिए था। क्या करना? उधर बैठो। आजा आजा चीप औरत। शी इज अ चीप लेडी। तो ये हैं दोनों हमारे एक्सपर्ट। ये हैं एक्स और ये हैं पार्ट। ये कहाँ से पर्ट हो गई यार, ये एक चीप है। नहीं, जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना पटपट होता रहता है। आप बताइए, आप कहाँ से एक्सपर्ट हैं? मेरा तो मेडिसिन एक्सपर्ट का ही काम है। मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं कौन सा इंग्लिश का फ्रैक्चर लगा हुआ हूँ यार कि मेरे को पता है भी एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर नहीं लेक्चरर होता है। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। यू चीप, शट अप। एक बच्ची से जुबान लड़ा रही है। पेशेंट बनने की औकात नहीं है सिद्धू साहब इसकी। यू शुड बी ग्रेटफुल कि तू डॉक्टर के साथ बैठी हुई है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं जी। तो खेला शुरू करने से पहले मैं खेल के रूल बता दूं। जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए मिलेगा। ओह, दैट इज अ बिग अमाउंट। और जो हारेंगे उनसे लेके दिया जाएगा। पहला सवाल, इसका पासवर्ड क्या है? मेरे को पता है। स्टार स्टार स्टार। मैंने टेढ़ी आंख से देखा हुआ है ऐसे करके। चुप जबरगंजू, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ इसका पासवर्ड क्या है। KYA। तो पहला सवाल रहा 10 लाख रुपए के लिए। आपकी स्क्रीन पे ये सलमान खान की पॉकेट मनी कितनी है? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 30 करोड़, ऑप्शन डी बहुत ज्यादा। बताइए। वो तो इनसे पूछना चाहिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो हमारे एक्सपर्ट की राय ले सकती हैं। सलमान जी की पॉकेट मनी। ओके, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। वेल, as a doctor and expert, I would like to take a helpline, call a friend. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि वो अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहेंगे। तो किसको कॉल करना चाहेंगे आप? मैं, मेरे फ्रेंड हैं सलीम साहब, उनको फोन लगाना चाहता शट अप डॉक्टर साहब। सलीम साहब आपके कब से फ्रेंड हो गए? क्यों? मैं कई बार उनके घर के नीचे खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे किया मैंने, बड़ी बारी किया मैंने। और फ्रेंडली आप उनके फिर भिखारी हुए ना? ओके, उसे भिखारी कहते हैं? हाँ जी, उनको भिखारी कहते हैं। तो फिर मैं नहीं लगाता उनको फोन। इनको फोन लगाइए, इनको। ये हैं कोई, ये हैं अपने सुरजीत जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सुरजीत को फोन लगाया जाए। या सॉरी, खुद ही लगाना पड़ेगा। सुरजीता, सुरजीत जी, कॉल बैक। सुरजीत सिंह जी से बात कराइए। सुरजीत सिंह जी को कहो पिछली बर्फ वाली गली से जोगिंदर को बुलाएं।
बर्फ वाली गली से जोगिंदर सिंह को बुलाया जाए। और 40-45 मिनट लगेंगे, उनकी टांग का ऑपरेशन किया ना मैंने, तो स्लो स्लो आएंगे। अरे तेरी माँ का लैंडलाइन, तुम्हारा मेरी माँ का तो मोबाइल है यार। She doesn't have a landline. बात कर रहे हैं। तो अगला सवाल सलमान खान के लिए, कितने प्रतिशत भारतीय? मैं बताता हूँ। पहले सवाल तो सुन ले अर्थी कपूर। केबीसी का इस गेम में 10 का दम का सवाल पूछ रहा है, हमको नहीं पता कितने प्रतिशत का, फॉर्मेट ही अलग है। मैं क्या बताता हूँ। तेरा जीजा की साली बीच में खेल डिस्टर्ब कर रहा है। गिव मी द सेकंड आल्सो बाद में। नहीं, जोड़ी हो जाएगी। बरसात है, सैंडल चाहिए भी मेरे को। बकवास बंद कर, फट फट। अगला सवाल, कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाक पे जीभ लगा सकते हैं? ऑप्शन ए, आपको नहीं पता। ऑप्शन बी, आपको भी नहीं पता। ऑप्शन सी, हमें भी नहीं पता। ऑप्शन सी, किसी को नहीं पता। अब क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज अ टफ वन। बहुत मुश्किल है ये। तो मिस्टर सलमान खान के पास भी सवाल का जवाब नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, लगा के दिखाइए। सब के सब अनएजुकेटेड, किसी का नहीं लग रहा है। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए सलमान खान से। छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? ऑप्शन है ए 5 साल, बी 10 साल, सी 20 साल, या डी 7 महीने। छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से इतनी छोटी है। ये बड़ी एबीसी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी कम है। फंस गया। क्यों करती हो ऐसे एक्शन जो बार बार फंसते हैं? सिद्धू साहब देखो, ये देखो, सबकी घड़ी में 9 बजे, इन्होंने ऐसे ऐसे करके अपनी घड़ी में 11 बजा लिए हैं। चीप रिमार्क। अगला सवाल अनुष्का शर्मा के लिए, बिकॉज ये एक एक्शन सवाल है। कौन सा? हमारे सॉरी, एक्सपर्ट को दूसरा भी तेज। ये एक्शन सवाल है। मैं तो खेल लिया, मेरा तो हो गया। दूसरा सवाल जो है वो हमारा एक्शन सवाल है। हमारे एक्सपर्ट्स कुछ करके बताएंगे, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। या कैन आई जस्ट आपको इस स्टेप का मतलब बताना है। आपके ऑप्शन है ए, बिरयानी खा के मजा आ गया। ऑप्शन बी, फिल्म में 300 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। ऑप्शन सी, पसीना सर से होता हुआ रीढ़ की हड्डी से कच्चे में घुस रहा है। ऑप्शन डी, जो दूसरा है वही चौथा है। मैं इस मुद्दे पे एक और स्टेप करना चाहूंगा। ये स्टेप तुमसे किसने करने को कहा था? करने को नहीं कहा था, मेरे खुजली हो रही थी यहाँ पे। अभी डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसे खुजा तो नहीं सकता, चीप लगता है। आई एम नॉट अ चीप लाइक हर।
अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। एक आम आदमी के कच्चे में कितने छेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 7 या ऑप्शन ई 27। हाय हाय 27 कच्चा है का मच्छरदानी है? आप बताइए एक आम आदमी के कच्चे में कितने छेद होते सर ये आपको ज्यादा पता होगा। छेद होता ही नहीं है कोई। कच्चे में नहीं होता हैं? ना। तो फिर पैर कहां से डालते हैं? ये भी मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया, वरना मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं हूँ। तेरे आशीष का नेहरा, तेरे कपिल का शर्मा। ये गाली थी कि तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। ओह, तो डरा रहा है आपको यार, रिक्त फिर स्थान भरना है। तो डरा मत, गेम चल रहा है यहाँ पे। एक नॉर्मल प्लेजेंट म्यूजिक नहीं बजा सकते तुम लोग? भूत आ रहा है यहाँ पे कोई। तो इस सवाल में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। एक डायलॉग है मैं आपको दूंगा, रिक्त स्थान भरना है। डायलॉग है कि मैं तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि छींकोगे कैसे और कहां से। 1 मिनट, ये सवाल टेक्निकली गलत है। अगर रिक्त स्थान भर दिया तो वो कहां से करेगा? ये सवाल गलत है। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये बताइए कि सलमान खान का घर शाहरुख खान के घर से कितनी दूर है? आपके ऑप्शन है ए इतना, ऑप्शन बी इतना, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी इतना। बताइए। इतना। इतना ओके। तो इस सवाल का जवाब देके आप जीतनी पूरे 4 करोड़। जो देता है ले लीजिए। अगला सवाल पूरे 4.5 करोड़ रुपए के लिए, जिसका जवाब सलमान खान देंगे बिकॉज ये सवाल कुश्ती के ऊपर है। बाहर आइए। ये दोनों आपको एक दाव दिखाएंगे, आपको बताने कुश्ती का कौन सा दाव है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। I don't want to fight this cheap lady. She's cheap. क्या तेरे साथ फाइट करने के लिए जेनिफर लोपेज को बुलाऊंगा? चपड़ के हट। I don't mind Jennifer Lopez. But ठीक है, whatever. Let's have peace, baby. And okay. David. David. आराम से, आराम से, आराम से। ये क्या? मैंने आज तक किसी लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैंने माफ करिए, माफ। लेडी है तू? मैंने आज तक लेडी का हाथ नहीं। Shut up! लेडी मेरे को मारी जा रही है। तो आज का खेल यहीं पे समाप्त करते बिकॉज हमारे एक्सपर्ट जो है आपस में लड़ चुके हैं। एक बार सलमान खान और अनुष्का शर्मा के लिए जोरदार तालियां। Shut up. कच्चे नाड़े वाली औरत। अच्छे नाड़े वाली और बहुत सारे लोगों को आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, तो आप एक एक करके जो भी सलमान जी से बात करना चाहते हैं अनुष्का से। जी सर। नमस्ते सलमान जी, अनुष्का जी, कपिल जी। नमस्ते जी। सर जी, हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कई बार
कि सभी लोग आपको पूछते हैं शादी कीजिए कीजिए कीजिए। मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ, आपको सलाह दूंगा कि शादी ना करें। ऐसा क्यों सर? इसके पीछे क्या कारण है? बिना शादी तन से, मन से, धन से, हर तरह से खुश है। हिंदुस्तान को फ्रीडम करने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, आप बाय डिफॉल्ट ही फ्रीडम। आप आपके दोनों दोस्तों का भी यही मत है कि नहीं करनी चाहिए शादी? अनुष्का जी सप्रेम नमस्ते। अच्छा, अभी दूसरों को सलाह दे रही शादी नहीं करनी, खुद अभी नहीं हट रहे। आपकी शादी को साल कितने हुए? काफी हो गए। देखो जी, ऐसा है, बुधवार 9 फरवरी 1983 रात 2:42 से 33 साल 4 महीने 23 दिन हो गए जी। सर ये जो रात के 2:40 का है ना? हाँ जी, वो मुहूर्त था जी। तो क्या है, देखिए मुहूर्त ही गलत है वो। तो इसलिए सलमान भाई को हम तो यही कहेंगे, इस प्रेशर से दूर रहें, खुश रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कीमती ओपिनियन देने के लिए। और मेरे कोई दोस्त? सलमान भाई, कपिल भाई, सिद्धू पाजी, अनुष्का मैम, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। सलमान भाई, जैसे सुना है कि आपको पुराने गाने बहुत पसंद है। जी सुनता हूँ। और हमारे कपिल भाई को गाने का भी बहुत शौक है। जी है। तो आज हम सब लोगों की इच्छा है कि आप किसी पुराने गाने पर अनुष्का मैम के साथ में डांस करें और कपिल भाई उस गाने को गाएं। अच्छा सलमान भाई, मुझे एक चीज ध्यान में आई, एसपी बालासुब्रमण्यम आपके लिए उन्होंने कितने सारे गाने गाए हैं? सो मैंने प्यार किया, साजन, पत्थर के फूल, निश्चय, फिर लव में, लव आई थिंक बहुत गाने गाए ना। मुझे ऐसा लगता था कि आपकी अपनी आवाज है, और बड़ी देर हो गई उन्होंने, मतलब वो उन्होंने गाया नहीं। वो साउथ से हैं बेसिकली। ही इज ए वेरी पॉपुलर एंड ही इज ए लेजेंड एक्चुअली। एक सलमान भाई के पीछे जो प्लेबैक करते थे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब, वो भाई मुझे इतना मजा आता ना उनको सुन के, ऐसा लगता है वो स्पा में बैठे हुए हैं, साथ साथ में उनका कोई मसाज कर रहा है। थैंक यू सर। और मेरे कोई दोस्त? यस। नमस्ते जी, मैं सलमान खान जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम सुमन है और मैं हरियाणा से आई हूँ। सलमान भाई, ये सुमन है, दिल्ली में हमें मिली थी। ये बहाने बहाने से ड्यूटी छोड़ के ना हमारे शो में घुस आती हैं। तुमने जो दिल्ली में शो कराया, 1 मिनट है, किससे पूछ के आए थे दिल्ली में? मैंने कुछ कहा था तुमको जो तुम इकट्ठे टोक रहे हो यहाँ पे? अरे अनुष्का जी भी आई हैं, सलमान जी के साथ। हेलो सुमन। जो सेलिब्रेट करते हैं सुल्तान, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, पिक्चर रिलीज हो गई आपकी, तो उसको तो बनता भी है सेलिब्रेट करना। तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? हमारे हरियाणा में तो डांस करके करते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास आने का। तो ड्रिंकिंग वगैरह कर सकते हैं, पर नेशनल टेलीविजन पे कर नहीं सकते। तो वो गाना है हमारा, फोक सॉन्ग है, उसके ऊपर हम लोग ज्यादातर एंजॉय करते हैं। आ जाइए जी प्लीज, आप आ जाइए। अनुष्का जी, मैं आपको फोक डांस करा दूंगी, उसमें क्या है? चलो बहन। ला 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 ले ला ले ला ले ला ले ला ला। 3 बार ला है, 1 बार ला है आपने। मैं हील्स पहनी है बहन। अच्छा, मैंने तो फिर गब्बर सिंह के जूते पहने हैं, इससे हो जाता है। मुझे एडवांटेज। ठीक है, हाँ, एक। तो फिर उस लो मत ना, फिर ऐसे सिंपल ही ऐसे से कर लो। अच्छा, आप। ऐसे ऐसे। अच्छा, ओके ओके। ला 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 गॉट इट। ला ला, ठीक है, बड़ा अच्छा करती हैं आप तो। उड़ जाएंगी, टेक ऑफ हो जाएगा आप। तो बैठ जाऊं क्या? हाँ जी, आप अच्छी, वेरी नाइस डांस कर रही हैं। देखिए सुमन, आप हमारा टाइम वेस्ट करनी, दबा आ जाइए यहाँ से। मैं टाइम वेस्ट करूँ? बाहर में जा ही नहीं सकती ना। क्यों? बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मानसून चल रहा है बाहर, आपको पता है? सॉरी, मैं डर गई थी, मेरे को ऐसी मन इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपसे चिपक जाऊं। सच कह रहे मैं। ये तो बादल की आवाज थी, मैं डर गई, वरना मैं और किसी चीज से नहीं डरती। अच्छा इरफान भाई, हमने मदारी का ट्रेलर देखा ना, तो उसमें बंदर है ना भालू है। हाँ जी। सो हाउ कम इट्स मदारी, मतलब क्या इसके बारे में बताइए। ऐसा था, पहले जब टेलीविजन नहीं था ना, तो रास्ते में मदारी बंदरा खेल चलता था, लोग देखते थे जी। तो अभी क्या हो गया, तो वहां से चला गया जी। बंदर भी चले गए अपनी जगह पे जहाँ जाना था, मदारी अपनी जगह चले गए, उनका धंधा बंद हो गया। अब उसकी जगह ले लिए
इस शो ने। मुझे समझ नहीं आया भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे बंदर कह रहे हैं कि मदारी कह रहे हैं? वो लोग समझ लेंगे। पिछली फिल्म जज्बा में इरफान भाई की हीरोइन ऐश्वर्या राय थी, इस बार कोई भी नहीं, ऐसा क्यों भाई? देखो भाई, मैं इस पहले आया था पीकू में जी, दीपिका के साथ जी, फिर ऐश्वर्या जी के साथ आया जी, था, उसके पहले भी किसी और हीरोइन के साथ आया था जी। जब मैं आया हीरोइन के साथ, आपने मुझे तो छोड़ दिया वहां और हीरोइन पे आप कूद गए। मतलब अब ये बिल मेरे पे फाड़ रहे हो आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिल्म साइन करने के पहले पूछा पब्लिसिटी में कपिल के शो पे जाना है, उन्होंने कहा जाना है, मेरे का हीरोइन नहीं होना चाहिए, मैं अकेला करूंगा, हीरोइन बनना होगा मैं बन जाऊंगा। मुझे पिछली बार तो मैं शो में आया था, पिछली बार मैं शो में आया था तो मुझे लगा था मैं हीरोइन क्यों नहीं है इस फिल्म का, मैं हीरो क्यों हूं। तो आप मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं होने की वजह ये है। आज देख ले ध्यान से, मैंने हीरो पे शेर मारा है और हीरो ने तेरा बैंड बजाया। क्यों बजाया कि नहीं बजाया? पिछली बार जब इरफान भाई आए थे ना हमारे शो में, तो इनको नाराजगी थी आपसे। मुझे याद है इरफान भाई ने आके इनको कहा था कि सिद्धू साहब लड़कियों के लिए बड़े शेर बोलते हैं, हमारे टाइम पे आपका गालिब मर जाता है क्या? तो आज पाजी ने वो बात मुझे लगता है ध्यान में रखी, आते ही आपके कसीदे में एक तो शेर पाजी ने पढ़ दिया आज। पढ़ दिया आपने मुझे बोला था कि आप सिद्धू पाजी पे ये अगर बात कह दो तो मैं सारा ध्यान आप पे दूंगा। मैंने नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ सर, ये अंदर की बात है। ये दूसरी बार आया हूं मैं, दूसरी बार। ये तगड़ा था यार, ये तगड़ा था, बहुत तगड़ा था यार। सरदार खुश हुआ, मोगैम्बो तो 25 साल पहले खुश होता था। अच्छा भाई, बीवी प्रोड्यूसर हो उसका फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही फायदा है। अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, टीवी पे आएगा ना। फायदा ही फायदा है, वहां जाके कुछ और बात कर लेंगे हम जी, वहां जाके असली बात बताऊंगा आपको पीछे। तो आप कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा है? फायदा ही फायदा है। मदारी फिल्म में इरफान भाई के साथ एक बच्चे ने बड़ा अच्छा रोल किया है। भाई आप बच्चे का ध्यान रखते थे या पहले उसको दूध पिलाते थे, या बीइंग ए स्टार पहले खुद जूस पीते थे आप? सर ये बोल रहे हैं आप स्टार हैं, आपके लिए जूस आता था। आपको पता है मेरे लिए जूस आता था? आपको पता है ना किसने प्रोड्यूस किया है फिल्म, किसने प्रोड्यूस किया आपको पता है ना? मैं तो अभी ने जूस का बजट नहीं रखा था आपका? जूस का बजट था, वो बच्चे के लिए आता था। बार बार पहुंचाना पड़ती थी बात के बच्चे को कुछ चाहिए, मतलब क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो फिर पहले हम पीते थे, फिर उसको पिला देते थे। फिर जूस भी चीजें उसके नाम से मंगानी पड़ती थी, बच्चे के नाम से। हाँ, एक बार मैंने ब्रांडी मंगवा ली। भाई फिल्म में और कौन कौन है आपके अलावा इस फिल्म में? देखिए इस फिल्म में मैं हूं जी, और मैं हूं और मैं हूं। तो मतलब आपके अलावा फिल्म में और कोई नहीं है? कोई नहीं, मैं अकेला। ओके। आपका इस फिल्म में क्या किरदार है? बस इनके पीछे भाग रहा हूँ जी। इनके पीछे भाग रहे हैं? इनको पकड़ने के लिए मुझे बुलाया गया है। इतने हैंडसम आदमी, लड़कियों के पीछे भागो आप। अब इरफान भाई के पीछे भाग रहे हैं। लड़कियों के पीछे आप भाग रहे हो यार, उनको मेरे पीछे भागने दो भाई। भाई आपको मेरे से मतलब आ जाया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं भाई, आपको बड़े भाई होने के नाते सपोर्ट करना चाहिए ना मुझे। आपको सपोर्ट की जरूरत है। मैं उस दिन ऐश्वर्या के साथ ऐसे सेल्फी रहा था, बीच में इरफान भाई ऐसे मुंडी डाल दी, कहते मेरी क्यों नहीं? आपको पता है जिमी पाजी को 1996 में पहली फिल्म करी थी माचिस, और आज 2016, 20 साल हो गए यार, कमाल है। पाजी आना कैसे हुआ था आपका फिल्मों में? माचिस पहली फिल्म थी गुलजार साहब की, गया उनके पास में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए था जी। तो वहाँ गया, उन्होंने पूछा करते क्या हो, मैंने कहा सर मैं एक्टिंग क्लासेस कर रहा हूँ। एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो? अच्छा। तो वहाँ से बात शुरू हुई थी, और फिर जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा था, पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे उनसे फिर से मिला, तो उन्होंने यही कहा था कि कौन सा रोल पसंद आया तुम्हें? मैं कहा सर वो जिमी का जो है, जिमी क्यों?
तो वहाँ से मैंने कहा कि मेरा पेट नेम जिमी है, तो उन्होंने कहा था कि बस ठीक है, दाढ़ी उगा लो और बाल उगा लो, यू आर डूइंग द फिल्म। मैं जल्दी से भाग लिया था वहाँ से, इससे पहले कि ये बदल लें अपना बयान। वहाँ से शुरुआत। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। इरफान भाई आपने 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 तो पहले टीवी से शुरुआत करी थी ना? हाँ, टीवी से करनी पड़ती है ना, आपने भी तो वहीं से की। मजबूरी है भाई। पर पाजी मेरा फेवरेट शो आता जो चंद्रकांता जब आता था तो मुझे बड़े अच्छे लगते इरफान भाई। इतनी बार मुलाकात हुई लेकिन मैं कभी पूछना ही भूल गया कि इरफान भाई आपने पहला ऑडिशन या पहला कोई भी टीवी सीरियल या फिल्म कब की थी? मैंने बहुत पहले की थी यार। मैं था ड्रामा स्कूल में और हमारी छुट्टियां हुई थी एंड तब ये प्राइवेट चैनल शुरू हो गए थे और उसमें एक आज़ादी को लेकर एक सीरियल बन रहा था, उसका नाम मैं भूल गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी की ज़रूरत है, करो ये काम। मैंने कहा जी करेंगे बिल्कुल। कुछ 300 रुपये कुछ मिलने वाले थे और 300 रुपये बहुत थे हमारे लिए। अच्छा। कि हम महीना 400 रुपये में चलता था, तो 300 रुपये बहुत हो गए। तो हमने कहा हाँ जी करेंगे। तो हम चले गए वहाँ। तो एक स्टार था यहाँ का जो मतलब फिल्में करके अब टेलीविज़न करने लगा था। नाम नहीं लेना चाहता मैं। फिल्में करके टेलीविज़न करने लगा था कि वो होता है ना कि अब फिल्में नहीं मिल रही, चलो टेलीविज़न में कमा लो जी। तो वो वो फ्रीडम फाइटर का रोल कर रहा था। अच्छा। और हम ड्रामा स्कूल में सुनते थे कि यार ये जो है जैसा कैरेक्टर हो वैसा करना चाहिए और गरीबी है तो गरीब लगना चाहिए और ये मतलब रियल होना चाहिए। तो वहाँ मैंने देखा उसको, वो बैठे हुए, लाल उनके गाल और बाल जो है उनके एकदम शैम्पू से लगे हुए, अभी एकदम नहा के आ रहे हैं जैसे ना। मैंने कहा यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं। और मैं अपना सोचे जा रहा हूँ और पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ तो बहुत कॉन्शियस भी हूँ जी। तो मेरा ये इतना था कि मुझे नॉक करके दरवाजे पे और उनको बोलना था यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा। तो मैं उनको देखूं और मैं समझूं कि यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर है। मैं क्या मतलब, मैं पतला सा एकदम छोटा सा, वो लंबे चौड़े। मैंने नॉक किया और मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मेरा जब मैंने यूं किया तो मेरी बंदूक हिलने लगी। तो मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। तो सब बोले, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कट। अरे भाई कौन किसको अरेस्ट कर रहा है? तो उसने बोला यार ये कहाँ से ले आते हो यार। उस आदमी ने वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बड़ी बात होती है, आप पहली बार कैमरा पे जा रहे हो। मैं तो खुद रिजेक्ट हो गया था। पाजी तो गवाह हैं, पाजी शो के जज थे। तो मैं गया तो तू रिजेक्ट नहीं हो सकता। अरे वहां पे एक बंगाल से था लड़का, क्रिएटिव डायरेक्टर, मेरे को कहता फटाफट 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। अब लाइन लगी, हजारों लोग हैं बाहर। तो मेरी भी बंदूक हिल रही थी, कुछ तो हिल रहा था मेरा, पता नहीं। तो मैं सोचूं कि 2 मिनट में फटाफट आदमी क्या कॉमेडी करता है, नमस्ते हेलो हाय में निकल जाता है तेरा टाइम। तो कोई 2 मिनट में कॉमेडी कर फटाफट। मैं फटाफट करके फटाफट रिजेक्ट होके घर। आदमी क्या करे और, बड़ा मुश्किल होता है सीरियसली। अच्छा, मैं ना, हमारे दोस्तों का ग्रुप था जिम भाई, 6-7 लोगों का, सब थिएटर वाले लड़के। तो एक लड़का हमारे ग्रुप में था, वो जैसे मैं एक बार दिल्ली गया हूँ, वो 3 बार गया था। तो झूठ बड़ा बोलता था आके, कहते इरफान खान है ना जो रात को कैंडल जला के ना, मैं कहा उनकी आंखें इतनी इंप्रेसिव है कि आप डायलॉग ना बोलो, आंखों से बात कर लेते हैं। तो कहता है उसके लिए बड़ा रियाज करते हो। मैं क्या? कहता सर से रात में कैंडल जला के ऐसे देखते रहते हैं उसको। तो मैं तब भी सोचता था जवान आदमी रात को कैंडल जला के कैंडल ही देखेंगे। तो ये सच तो नहीं है ना भाई? ये सच है। आप रात को कैंडल देखिए। ऐसा है भाई साहब, आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने लगा है जी। बाल हो जाते हैं अपना, कुछ भी हो जाता है। आंखें तो नहीं होती? हुई है हमारी, ऐसी नहीं थी बचपन में हमारी। ऐसी नहीं थी बचपन में? ना, ये तो फिल्मों में आने के बाद। तो आपने ऐसा क्या देखा आपकी आंखें खुल गई? मतलब इरफान भाई जब देखते हैं तो आदमी लुक से डर जाता है कि नहीं यार कुछ करने वाले हैं। अरे जिम भाजी आप इतने हैंडसम हो, जिम भाजी को ज्यादातर लोग चॉकलेटी बॉय बोलते हैं। भाजी जब आप बॉम्बे आए थे स्ट्रगल के टाइम पे, तो स्मार्ट तो आप शुरू से ही हैं, तो मतलब तब तो लड़कियां काफी मरती होंगी, मतलब आइडिया कोई? नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएंगे। क्या बात है, अभी भी ख्याल रखते हैं पूरा। जिमी पाजी की आप फिल्में देख लो, पुलिस ऑफिसर, दबंग, कोई कभी कभी नेगेटिव शेड भी करते हैं, ठाकुर के रोल या ऐसे। तो पाजी बाहर तो आपका दबंगई सिनेमा पे तो कायम है, घर पे आपका कैरेक्टर कैसा होता है? घर पे नहीं कर पाता हूँ तभी तो बाहर करता हूँ।
मैंने ये सवाल बड़े लोगों से पूछा, सबका यही हाल है ना। अभी सब। पिछले हफ्ते ये सबसे सही बोला, सब सब मैं इंक्लूडेड। तुम्हारा नेता कैसा हो? जैसा मर्जी वैसा हो। जैसा मर्जी ने कहो के डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो यार, कितनी बार तुमको मैंने खिलाया अंदर। तुम्हारा नेता कैसा हो? डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो। वेरी गुड। तुम्हारा नेता, व्हाट अ लवली डे। बॉलीवुड से आए हैं मेरा प्रचार करने के लिए लोग, और मैं पता भी नहीं मेरे को। अच्छा देख लिया इन दोनों को। 100 रुपये बेड नंबर 3 के पेशेंट के तकिए के नीचे रखो जाके, और सुनो अपना अपना ऑपरेशन शुरू करो, मैं आया। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। nice to meet you. हाय डॉक्टर मशहूर गुलाटी। KKSS क्या होता है? कल का सोसाइटी सेक्रेटरी। अच्छा, तो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? या चलो आई एम लाइक बोर्डिंग इन इलेक्शन। आप प्रचार वगैरह क्यों नहीं करते हमारे इलेक्शंस में? तो आप इलेक्शन में खड़े हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में बैठा हुआ हूँ। हाँ, अगर आप प्रचार करेंगे मेरा, तो मैं आपकी फिल्म मोहल्ले में टैक्स फ्री कर दूंगा। दैट इज ए प्रॉमिस। ये पाजी, इसका फायदा है खुद का डॉक्टर साहब का। ये आपको पता मदारी क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये खुद बंदर बनते हैं ना बाहर। हाँ, इनके चाचा जी मदारी बनते, पैसा ऐसे ही कमाते हैं ये लोग। नहीं नहीं, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बंदर नहीं बनता, मैं बंदर जैसा लगता हूँ मदारी के साथ। मैंने किया है मदारियों के साथ थोड़ा सा काम, लेकिन नॉट एज ए बंदर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बंदर। तो बंदर ऐसे से करते रहते ना, बस सिर दर्द हो जाता, तो फिर मैं सिर वगैरह दबा देता था। बंदर आपसे पूछते नहीं कि हम तो सड़कों पे नाच रहे हैं, आप डॉक्टर कैसे? बंदर बोल नहीं सकते ना, तो नहीं पूछते हैं ऐसा। मैं फिर प्रचार की डील डन समझो? जी। इज इट डन? एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हूँ। अब डॉक्टर साहब, आपने क्या सोचा है कि ये मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़कर ये आपके लिए प्रचार करेंगे? तेरे साथ रिश्तेदारी? तेरे साथ कोई उधारी नहीं करता बे। तेरे साथ रिश्तेदारी क्यों करेंगे वो? आपको पता बाजी, इसका बेटा भी इसे चाय पीने के बाद पैसे देता है ताकि ये रिश्तेदारी ना बना ले उसके साथ। पाजी, उससे तो मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फ्री में चाय पीने लगा ना, तो लोग उसे इसका बेटा समझने लगेंगे। आप प्लीज मेरे लिए प्रचार करेंगे जिमी भाई, इरफान भाई? आप क्या करेंगे मोहल्ले के लिए? मेरे पास बड़े प्लान्स हैं। क्या तेरे पास शाम को खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है सोसाइटी के पास। सोसाइटी के लिए प्लान है इनके पास, बेवकूफ लोग हैं ये दोनों। मैंने मुंबई को दुबई बना देना है। वो कैसे? मुंह हटा देना, मैंने आगे दूर लगा देना है। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। You are a sensible citizen यार। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। और ऐसे फजूल सवाल करने के लिए मैंने एजुकेशन फ्री करवा देनी है। क्या करा देनी है? एजुकेशन फ्री। तेरे को एजुकेशन के स्पेलिंग किसने बताया बे? अच्छा, इलेक्शन में खड़े तुम लोग। मैंने क्या करना है? अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना, तो मोहल्ले में हर हफ्ते माधुरी दीक्षित का डांस। कैसे कैसे ये भी बताइए कैसे? मैं साड़ी पहन के बड़ा अच्छा करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है फिर पाजी, ये माधुरी दीक्षित का डांस दिखाएंगे, मैंने शिल्पा शेट्टी का डांस दिखा देना है। वो कैसे? कुछ नहीं, सोनी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैंने लोगों को टाइम बता देना है, लोग देख लेंगे। इसमें क्या ये क्या बात थी? मतलब बात कुछ नहीं, प्रमोशन तो हो गई ना शो की। देखो, आप दोनों में से वोट उसे मिलेगा जो हमें एंटरटेन करेगा ज्यादा। ठीक है, अब मैं आप सबको अपना मिमिक्री का टैलेंट दिखाता हूँ। आपने पहचाने इरफान सर, जिमी सर? जी। आवाज पहचानिए। नाम है मेरा दारा सिंह। शत्रुघ्न सिन्हा। माधुरी दीक्षित। ठीक है, फिर मैं अपना प्रचार खुद ही करूंगा, रहने दो। तालियां। डॉक्टर साहब, जब वो चले गए तो आप क्यों नहीं जा रहे? जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू, आपने इज्जत से मुझे बाहर भेजा। अरे जाइए। इरफान भाई, जिम भाई, आपके फैंस आपसे बातें करना चाहते हैं। जी, एक एक करके आप लोग जो आपका दिल करता है आप उनसे पूछ सकते हैं। जी। हाय इरफान, दिस शिवानी, मैं पुणे से हूँ।
हाय शिवानी। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। आपने इतने सारे इंटेंस रोल किए, बहुत सारे सीरियस वाले रोल किए, तो आपको ऐसे कभी लगता नहीं कि बर्फ हो, कभी शिफॉन पहने हुए साड़ी हीरोइन के साथ डांस करने का? हाँ, जैसे नहीं, हीरोइन ने पहनना चाहिए, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो यहाँ पे बर्फ भी नहीं है, शिफॉन की साड़ी नहीं है, तो मेरे साथ रोमांस करने का चांस जरूर है। जी, और कोई मेरे दोस्त जो इरफान भाई से, जिमी भाई से बात करना चाहते हैं? जी जी मोहतरमा। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो इरफान सर। हाय कपिल। हाय। मेरा क्वेश्चन जिमी सर से है। जी। हाय जिमी, मैं सिमी। वाह। सर कोइंसिडेंस है कि हमारे नाम में राइमिंग है एंड क्या बात। सर मैं पटना से स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। आ जाइए। तो सर मैं आज चाहती हूँ कि आप मुझे प्रपोज करो। मुझे लगता है मैं आपको प्रपोज ज़रूर करूंगा, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी चीज़ बोली। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अक्सर लाइन में लोग बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं, वो कि आपकी मैंने मोहब्बतें देखी थी जब मैं स्कूल में थी, या मुन्ना भाई देखी थी जब मैं स्कूल में थी। आपने वो नहीं बोला। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा सवाल था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो स्वीट। थैंक यू सो मच। सर मैं आपके लिए बस 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख दे, मेरे प्यार की तकदीर में एक मुस्कान लिख दे। तू अपनी स्कूटरी मेरे नाम लिख दे। ना मिले जिंदगी में कभी भी दर्द उसको, चाहे उसकी तकदीर में मेरी जान लिख दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माहौल गरमा चुका है। और मेरी हथेली पे तेरा नाम लिख दे। और कोई ना कोई अपना मकान मेरे नाम लिख दे। शेर शायरी हो रही है। मकान। वेल डन। और कोई प्रोडक्शन से एक छोले भटूरे और एक नान लिख दे। जी, और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। इरफान सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जिनी सर नमस्ते। नहीं बस रोक रहे हैं। कपिल सर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर मैं इरफान सर से और जिमी सर से एक बात पूछना चाहता हूँ। दो पूछो। ये जो फिल्मी स्टार जो हीरोइन होती है, हाँ जी, ये अपने जो टाइम जब उन लोग को मिलता है तो वो लोग बहुत सारी बातें करती है जी। इसकी बातें, इसके सर, इसकी टोपी, उसके सर, ये सब टोपियां घुमाती हो, बहुत सारी बातें करती है। आपको कैसे पता है? आप दोनों जब फुर्सत में मिलते हो, जब फुर्सत में रहते हो, तो आप सर आप लोग क्या बात करते हैं? हम लोग बात नहीं करते हैं, उन लोगों की बातें सुनने के चक्कर में रहते हैं। सर और एक क्वेश्चन, जब मैं काम पे जाता हूँ। अच्छा, तो आप अगर मुझे ये वाली बाजू ऐसे नहीं रखे तो ये नीचे आ जाती है क्या? 1 घंटा मुझे वैसे ही पूछा मैंने। मैं जब काम पे से मुझे छुट्टी हो जाती है, कभी कभी 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाती है। कौन सा काम करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट। हाँ जी। जो आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं ना सर, हमारा सर शांतिवन में आहूजा साहब है ना, उसी के पास काम करता हूँ सर मैं। उसने मुझे बोला था कपिल सर को पूछना, आहूजा साहब। पर मेरे ध्यान में नहीं है। तो सर मैं जल्दी छुट्टी करके जल्दी घर पे आता हूँ। हाँ जी। नहीं, आपने तो पर्सनली बता दिया ना कि मेरी सोसाइटी में रहते हैं जो जिन। अब तुझे याद आ गया होगा। आप वैसे क्या काम करते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा काम है ट्रांसपोर्ट में लोडिंग और अनलोडिंग करना। अच्छा अच्छा। मैं जैसे मेरे से को पूछे आप क्या करते हैं, मैं कॉमेडी शो करता हूँ। ये थोड़ी कहूँगा एनपी सर के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा। तो सर मैं लोडिंग अनलोडिंग जब जल्दी कर लेता हूँ तब मुझे जल्दी छुट्टी मिलती है। जब आप लोडिंग करते हैं, आपको अनलोडिंग करनी होती है, तो फिर लोडिंग क्यों करते हैं? सर जो लोडिंग नहीं करेगा तो अनलोडिंग नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो सर मैं जल्दी आता हूँ ना, तो मेरी बीवी मुझे बोलती है, अजी सुनते हो, मेरे लिए साबुन लेके आना, लिपस्टिक लाना, सोडा लाना, ऐसे ही बोलती घर है? में दूध नहीं है वो सब लेके आना। फोन पे बोलती है। अच्छा, फोन पे। हाँ। तो वो भी हाथ उठा के बोलती तो है। सर आपको ये शो जो खत्म करने के बाद जब जल्दी घर पे जाते हो, तब आपकी वाइफ आपको क्या बोलते हैं सर? तो इरफान भाई, जब आप फिल्म खत्म करके घर जाते हैं तो बीवी आपको ऐसी डिमांड करती है कि लिपस्टिक लाना? जैसे कि मेरी बीवी करती है, नमक नहीं है सोडा लेके आना, दूध नहीं है नमक पानी इधर लेके से, आना। सोडा इधर से। ऐसी बोलती है। यार आप तो नारे लगाने का काम किया करो, आपका बड़ा अच्छा है। साथ में आई है वो। हाँ जी, साथ में आई है। आइए। कहाँ है भाभी जी?
उठिए मोहतरमा। कहाँ है भाभी जी? थोड़ा बच के रहा करे, कहीं आपकी आंख में उंगली ना लग जाए इनकी। ये तो मैं तो सोचता सिद्धू साहब ऐसे करते, ये तो बहुत ज्यादा करते हैं। जब ये घर पे वैसे ही बातचीत कर रहे हो, इनके हाथ में डंडी दे दे और जाले उतार दिया करेंगे। उठिए उठिए मोहतरमा उठिए। हाँ नमस्कार। तो बेसिक सवाल ये है कि क्या स्टार्स जो होते हैं, फिल्म स्टार्स, उनकी पत्नियां भी ऐसे ऑर्डर करती हैं कि नहीं? पत्नियों के आगे स्टार थोड़ी होते हो आप। एक लाइन में बात खत्म। सर मैं भी आपके जैसा छोटा सा स्टार, बड़ा सा स्टार बन जाता, और बीवी अगर मुझे ताने नहीं मारती तो। अच्छा क्यों, कैसे? बाथरूम जाती हूँ, बोलते नल बंद कर, पानी का मारा है, ऐसे बोलते। तो बाथरूम में स्टार बनते क्या? अगर ऐसी भी डराएगी तो मैं आगे एक्टर कैसे बनूंगा? स्टार बनने का रास्ता बाथरूम हो गया जाता है। शुक्रिया ब्रदर, बड़ा अच्छा लगा, बड़े इंटरेस्टिंग इंसान थैंक यू है सर। आप। थैंक यू सर। थैंक यू। भाभी जी, आप इनको कहती रहती नहीं मसाला ले आना, वो ले आना, अभी आपको कहने की जरूरत नहीं, आप इनको फोन कर दिया करेगा, ठीक है? मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करता हूँ इरफान भाई। तो ये इंटरेस्टिंग है भाई साहब, लेकिन इनको नहीं देना, ये भाभी जी को देना है। भाभी जी आइए प्लीज। अरे मैडम एक बात बताइए, जब भी भाई साहब पहले तो खड़े हो तो आप शर्मा रही थी, फोन की बारी आई तो बड़ी जल्दी आई। फरमाइए। थैंक यू सर। अच्छा आप दो लफ्ज तो कहिए। अरे दो लफ्ज तो कहिए। अरे ऐसे काहे शर्मा रही हैं? अरे दो कुछ तो बोलिए। अरे ऐसे नहीं नहीं। अरे अपने पति को तो कुछ बोलिए, अभी फोन करेंगे अभी। आप पति को फोन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप इधर आइए। और अभी आपको बुरा तो नहीं लगा हमने भाभी जी को फोन दे दिया, तो आपको तो ज्यादा तंग करेंगी? नो सर, नो सर। नहीं? नो सर, अभी फोन मुझे देगी ही नहीं बात करने के लिए। आज ही सुनते हो, घर पे जल्दी आओ। तो तू बोल देना। ओ गुरु तू बोल देना मैं अनलोडिंग कर रहा हूँ। चलो शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हेलो, क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर लें। नाच कर लें, आप बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेंगी। भाजी ये ऐसे ही है और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। क्या है तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। वो देख आम पापड़ बैठा है। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। और इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है। तो हाँ किए कि ना किए? ये तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किसके ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ जा। सब कुछ बात बन रहा था, जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? 2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं। घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं।
तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं, बोले ही जा रही हैं, चुप रहिए। बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए एक हेलो, अरे सुनो, कुछ सिस्टम नहीं होता। क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा क्या मारेंगे डमरू। देखो आप लड़िए मत, आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए, लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हौसले का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा गंदा चुटकुला सुनाती है। हंसने का शो है। चलिए चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम। उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, सौभाग्य क्या सौभाग्य है? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए। सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है 3-3 महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहने रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीसिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा, उठाए आपकी मजबूरी का फायदा। आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलनी चाहिए, उनको ऐसा है। तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं, हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन के ऊब जाते हैं, तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए। कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है। हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है, गलत नाम रखा। हो गए? सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा, हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है, लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। फिर भलती बात है ना। ये देखिए, हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है। एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हम ही को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? अरे उसका। किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, आपने नहीं देखा। किसका ऐड किया? सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? किसका क्या? टिस्का चोपड़ा? अरे किस? हाँ, कौन चोपड़ा? ऐड ना कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा, उसका। हाँ, उसका। फिर हाँ, तो और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है ये प्रोग्राम। अभी मैं सामने से अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं, आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है। सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, भाई हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे,
तो फिर इनको जेल में ले गया। बोले तो हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गए, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। ये आप ही लोगों की वजह से ये लोग ले जाते टॉयलेट हैं। का डब्बा चेन से बांध दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब प्यासा कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सरक जाइए। ये मुद्दा हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था। हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है। मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, कमरा बना दिया। उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया। अब मेरी जो लैट्रीन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लैट्रिन रोक लो, 2 दिन क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है, उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए। जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है। अब सिस्टम से डरा। हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। वो बहुत लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा। ये हंटर जो आपने लिया है, हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है। जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पाव वाला है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी। अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर का तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद। ऐसा थोड़ा ही है, गलत है। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे हंटर चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों मौसेरे भाई हैं? देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है। वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बेचारी भैंस का क्या और भी दोष? तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूंछ उठा के देखिए, गाना गाती है कि नहीं? अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका? हम भैंस हैं? ये नहीं। तो इनका मुद्दा ये है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध ये आपको दिया जाएगा। इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। कप्पू दूध आज ही खरीदें। जी। कब से देख रहे हैं अपना ऐड किए जा रहे हो? हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जब से लगा रखा है, दूध है, बनियाना, ये है, वो है, हम ऐसा आए क्या? अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ। मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड नहीं। अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर हम उसको अरे ऐड वो बना रहे हैं। अरे आप
ऐसे कैसे मार सकती है? ये हमें लीजिए, काय मार रहे इससे हैं? मारिए, अरे इससे मारिए। भैया, हाँ क्या क्या अरे वो ऐड बना रहे हैं आप, हमें काय मार रहे हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए। आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए चलिए, हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए। अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा। ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे। कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे, खींचेंगे कुआं में। कौन क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती हैं आप, इस बार सीढ़ी पलटो गिरी। हमें इस बात का खुशी है कि इस बार प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हुआ, एंड में सौहार्द तरीके से प्रोग्राम एंड हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इरफान जी आप ऐसा मत देखें हमको। इतना प्यार से आपका गोल गोल आँख है, इतना अच्छा। हम शादीशुदा हैं, हम मर्यादा में हैं और आप मदारी में हैं, तो हो जाए कुछ जश्न। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.